हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशनी और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? बहुत ही इसमें कंफ्यूजिंग टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगी ब्लड ग्रुप क्या होता है। देखिए, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। और ब्लड ग्रुप क्या होता है तो सिंपल सा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे नाली होता है, नाली में पानी बहता है या कोई पाइप है उसमें पानी बहता है, तो पाइप में तो कंकड़ पत्थर नहीं जाएगा। नाली का एग्जांपल बेस्ट है आपका। उसमें पानी बहता है तो उसमें पानी भी बहता है और उसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, पानी के साथ साथ में जाते रहते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारे शरीर में पूरी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें ब्लड बहता रहता है। तो उसमें ब्लड भी बहता है और साथ में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो भी बहते हैं उसी के तरीके से। तो जो उसमें यहाँ हम लोग देख रहे हैं नाली में पानी बहता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड है। तो ब्लड में जो पानी वाला पार्ट है वो हो जाएगा प्लाज्मा और जो कण वाला पार्ट है वो हो जाएगी आरबीसी। तो ब्लड में कितनी चीज़ें? दो। एक हो जाएगा प्लाज्मा, दूसरा हो जाएगा आरबीसी। प्लाज्मा क्या करती है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है जिसे स्मॉल ए और बी से डिनोट करते हैं। और आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है, इसे कैपिटल ए और बी से डिनोट करते हैं। ट्रिक के लिए आप क्या याद कर सकते हैं? एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है पहले समझिए। एंटीजन क्या होता है? जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, पैथोजन हो गया, तो उसे हम एंटीजन बोलेंगे। और एंटीबॉडी क्या होता है? जो एंटीजन से हमको बचाती है, जो एंटीजन से हमको बचाती है उसी को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी ऐसे वाई शेप की होती है। देखिए ये सेल और सेल पर कैसे एंटीबॉडी लगी हुई है, ये देखिए एंटीबॉडी, ये सब एंटीबॉडी हैं। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन बड़ा होगा, एंटीबॉडी से एंटीजन बड़ा होगा तो इसे बड़े लेटर से डिनोट करेंगे। एंटीबॉडी छोटी होती है तो इसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब आ जाइए, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है ये हम लोग देख लें। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देखिए एबीओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? 4। ए बी, ए बी और ओ। ए बी, ए बी और ओ। अब देखेंगे हम लोग, सिंपल आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट में क्या कौन सा ब्लड ग्रुप है? बहुत इजी है, कौन सा ब्लड ग्रुप है। आपके पास अगर माइक्रोस्कोप है तो आप खुद आप सबका टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। एकदम मिनट में आप निकालते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लड को ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ से सुई से या पिन से ऐसे पिंच कीजिए, यहाँ से निकलेगा। अब इस ब्लड को क्या करिए, एक स्लाइड लीजिए, एक स्लाइड आती है ऐसे कांच की स्लाइड रहती है, उस पर रखते हैं। एक और स्लाइड रख के उसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ देते हैं। जैसे आप रगड़ेंगे ना तो ये एकदम पतला हो जाता है। जब एकदम पतला हो जाता है फिर हम इसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे सेट करते हैं। तो आपको आरबीसी दिखेगा। जैसे ये पानी देखिए बह रहा था ब्लड में, तो वो येलो वाला पार्ट रहता है, येलो कलर का पार्ट आपका प्लाज्मा रहता है और रेड कलर का आरबीसी। चपटी होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये आपका आरबीसी होता है। अगर इस आरबीसी के ऊपर ऐसे कांटेनुमा संरचना दिखाई दी तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। अगर आपको इसी आरबीसी के ऊपर ऐसे गोल गोल संरचना दिखाई दी तो आप क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप है बी। अगर आपको इसी आरबीसी के ऊपर दोनों ही टाइप की संरचना दिखाई दे रही है तो आप क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप है ए बी। अगर आपको आरबीसी के ऊपर कोई संरचना ही नहीं दिख रही है, बिल्कुल टकला है बेचारा, तब क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप ओ। देखिए ये ओ जैसा बना है, ये भी इसका स्ट्रक्चर भी बस ओ, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो अब देखिए याद कैसे करेंगे, ए कैसे बनता है? ए ऐसे बनता है ना, तो देखिए ए जैसा ये है ए, और बी में बी ऐसे बनाते हैं, गोला बनाते हैं ना, तो देखिए बी, यहाँ पे बी है। तो अगर इस टाइप का दिखेगा तो ए ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन? ए। बी ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन? बी। ए बी के पास कौन सा एंटीजन? ए बी। और ओ के पास कौन सा एंटीजन? ओ। मतलब एंटीजन ही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। अब आ जाइए, सभी एंटीजन के पास एंटीबॉडी होगी। अगर एंटीबॉडी नहीं होती तो फटाक फटाक किसी का ब्लड कोई भी ले लेता। तो इसके पास एंटीबॉडी होती है, तो देखिए ए के पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी। क्यों बी होगी, क्यों नहीं ए होगी? ये याद रखिए।
तो अगर इसके पास एंटीबॉडी ए होती तो समझिए जो एंटीबॉडी ए होता है, एंटीबॉडी ए का मुंह ऐसा होता है, देखिए ए के जैसा, ए बनाते हैं ना, तो देखिए ए के जैसा मुंह है ना इसका, तो एंटीबॉडी का मुंह ऐसा होता है। तो अगर ए का मुंह ऐसा रहेगा एंटीबॉडी का, तो ए ऐसे कांटेनुमा संरचना है, ये इसी में जाके फंस जाएगा। जब इसमें जाके ये फंस जाएगा तो ब्लड बह पाएगा? ब्लड बहेगा ही नहीं, तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा बॉडी में। तो जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो ब्लड थक्का बनने लगेगा। जब ब्लड थक्का बनेगा तो अगर ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो क्या कोई जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी। बी वाला रहेगा, इसके ऊपर जाएगा ना तो ये उसी में डगरा के फिर ये ब्लड शुरू हो जाएगा, ब्लड यहाँ से चालू हो जाएगा। अगर इसके पास ये एंटीबॉडी ए दे दिया जाए ना तो ये इसी में फंस जाएगा। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप के पास कौन सी एंटीबॉडी? बी एंटीबॉडी। अगर ये बी है तो बी के पास कौन सा एंटीबॉडी? ए। जो देखिए अब इसको आप इसमें डालेंगे तो इसमें फंसेगा? नहीं फंसेगा, ये ऐसे यहीं से डगरा के चला जाएगा। अब देखिए ए बी, ए बी के पास तो दोनों है। अब कौन कौन सी एंटीबॉडी? ए लेके आएंगे तब वो ये फंस जाएगा, बी लेके आएंगे तब भी ये फंस जाएगा। तो इसको फंसाना नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगी। अब देखिए ओ, ओ क्या करेगा? ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको या तो ए दीजिए या फिर बी एंटीबॉडी रहे, इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें ए भी एंटीबॉडी होता है और बी भी एंटीबॉडी होता है। और यही कारण भी है कि ये बेचारा सबको ब्लड दे देता है। ए वाले को भी दे देगा, भैया लो ले लो।